नमस्ते। आप सबको एक बात ध्यान में आई होगी कि अभी पूरे विश्व में एक कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब भारत में कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी चलती है, बारिश का हमारा सीज़न अलग है, वो सब अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर चलते हैं। अब क्या हो गया, पूरे विश्व में एक साथ जोर के बारिश हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं और जो है वृक्ष गिर रहे हैं, खेती बिगड़ रही है और काम धंधा नहीं है और इस तरह से सब हमारी संपत्ति जो है वो टूट रही है। तो एक साइड में एक पैंडेमिक जैसा रोग जैसे ये चालू है और ये रोग जो है वो अच्छा हुआ तो भी फिर आ जाता है। ऐसे शांति जिसको बोलते हैं निरंतर, जो कायम हम सुखी हो, कायम शांति, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे ये लग रहा है कि अब ये क्या होगा क्या नहीं, और हमको लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा काम चल रहा है ये विश्व में निसर्ग का। ऐसे नहीं है, ये तो एक सिर्फ सिम्टम है। सिम्टम हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं ना कि एक लक्षण है, अभी रोग आया नहीं है, रोग तो बड़ा आगे है और उसको रोकना है हम सबको और इसके लिए प्रयत्न करना है। और ये जो प्रयत्न है वो हम नहीं करते। हम क्या है, समझते नहीं है कि गाड़ी जो है वो दो पहिए पर चलती है। गाड़ी जो है वो हमारा शरीर है, वो भौतिक में है, उसको दवा दारू करनी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद में इसलिए दोनों साइड का विचार करते हैं। तो दूसरे साइड के लिए क्या है, हमारी जो हलन चलन है, हमारा जो स्वभाव है उसको बदलना पड़ेगा। हम किसी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं वो बदलना पड़ेगा। अहंकार छोड़ के हमें ठीक रहना पड़ेगा। और क्या है, जो ये इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन हो रहा था, तो हम प्राणी से निकलकर भगवान तक पहुंचना चाहते थे और अब हम जैसे उल्टे ही जा रहे हैं ऐसे लगने लगा। क्योंकि मनुष्य जो है उसका देखो सब व्यवहार तो वो पशु जैसा होने लगा। ये क्यों होने लगा? क्योंकि हम एक लाइन पर चल रहे हैं, भौतिक की लाइन पर। तो हमें ज़्यादा चाहिए, लोभ है और इसकी मालकियत है और इसमें झगड़े हैं। फिर कुछ भी प्राणी जैसे करते वैसे हम करने लगे। ये नहीं चलेगा, इसको बदलना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में ये दो लाइन जो होते हैं ना, दो पटरी जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, वो बहुत ही अच्छी तरह से बताया। पूरे 700 श्लोकों के बाद भगवद गीता में ऐसे बताया कि यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ही ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ श्री कृष्ण है और योगेश्वर श्री कृष्ण है और साथ साथ में जो धनुर्धर पार्थ है, ऐसे दोनों चाहिए। पार्थ है वो पृथ्वी तत्व में नीचे है, हमारा जो धनु है मतलब जो मेरुदंड है, हमारा शरीर में बैठा हुआ धनु हमें लक्ष्य पर बाण डालने के लिए ऐसे ही बनाया है। उसका निचला हिस्सा जो है वो पृथ्वी तत्व में जुड़ता है और ऊपर जो है वो आकाश तत्व, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, इसमें चढ़ता है। तो ये अर्जुन है और जो सोच है, जिस संकल्पना है, जिस शक्ति से ये पूरा विश्व बना। देखिए, एक मशीन चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमारे शरीर चलने के लिए कौन सी शक्ति है और उस शक्ति का कहाँ पता चला है? तो इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं पता चला और ये प्राण शक्ति है उसका भी पता नहीं चला है। तो ऐसे कहना ठीक नहीं है कि जो भौतिक साइंस है वही साइंस है और आध्यात्मिकता जो है, जो ये आध्यात्मिक विद्या है, साइंस है, वो तो एक बकवास है। ऐसे नहीं है, दोनों से एक ही है। और दोनों का जब तक हम साथ नहीं लेंगे, इनको अद्वैत मत कहेंगे कि दोनों जोड़ के चलो। योग बुद्धि यही है ना कि योग में क्या है, दो पटरी पर गाड़ी चलने दो, और योग में शरीर और आत्मा का मिलन, ये इसके लिए योग बोलते हैं उसको। तो इस तरह हमें करना है और ये करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता ने ये श्लोक आखिर में, जैसे एक सब निचोड़ है भगवद गीता का, वो बता दिया और कहा कि यदि ये जब आपको ऐसे करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तत्र श्री विजय भूति ध्रुति नीति और परमानेंट है ना, ध्रुवा, मतलब ध्रुवा का मतलब क्या है कि कायम के लिए जो ध्रुव तारा होता है ना, इसे, और नीति, और ये मेरी मान्यता है, वो मैं ऐसी, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मत है, ऐसे भगवान बताते हैं।
तो ये क्या है कि हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि हम अपने मनुष्य का जो छोटा सा बुद्धिमत्ता का संग्रह था वो भी हमने एक पटरी पर चलाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले गए। हमको चाहिए नेचुरल इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, नैसर्गिक, सब निसर्ग है उसके तरफ देखो। हम निसर्ग से बने हैं, पूरा शरीर, पूरा मन, पूरे सब विचार वो तो पेड़ पौधे से आए, नहीं तो आया, ये प्रोग्राम आया कहाँ से? तो ये जैसे चलते हैं ऐसे हम चलेंगे तो हम उत्क्रांति को निकलेंगे। हमें ये आगे वाला मेंदू मिल गया है, तो ये जो फोर ब्रेन है वो मिल गया है, उसकी मदद से हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, सपना देख सकते हैं। और अभी हमें एक ये विचार भी सूझता है इसी मदद से, इसी ब्रेन की मदद से, कि हमें इससे निकलना पड़ेगा। हम ऐसे ही रहेंगे और दवा लेते रहेंगे, मास्क बांधते रहेंगे, ये नहीं करना, ऐसे नहीं, वो शरीर का काम है वो करना। और सिर्फ हमारे कंप्यूटर से, और हम ये नहीं सोच सकते कि अब तो हम जाके मंगल में ग्रह में रहेंगे, ये सब एक साइड का हो गया, भौतिक का। हमें अपनी अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, हमारे स्वभाव को बदलना पड़ेगा, लोगों को एक साथ रहना पड़े, सब निसर्ग एक साथ है। हमारी बगीचे में एक आम का पेड़ है और बाजू में नारियल का पेड़ है, तो ये आम का पेड़ कभी तकरार नहीं करता कि मुझे ऐसे कोई खाद डालो कि मैं भी ऊंचा बनूं नारियल जैसा, नहीं, वो सब एक साथ रहते हैं। अलग अलग स्वभाव है, कोई मीठा फल देता है, कोई खट्टा फल देता है, इस तरह से चलता है, फिर भी वो सब एक है। हम समाज में एक बनकर रहे, एक दूसरे को मदद करें और भगवान की प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्राण शक्ति जो है, इसके सिवा तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। प्राण शक्ति की पता नहीं चलता उसका। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ये जो तत्व, मैग्नेटिक जो तत्व आता है, फोर्स आता है, शक्ति आती है भगवान की, उसका क्या पता चला है? तो उसके परिणाम से ही समझते हैं ना। इसी तरह हम जीवित है तो प्राण शक्ति होगी, और शक्ति है तो सोर्स होगा, सोर्स है तो उसको ही हमने भगवान नाम दे दिया होगा, और इसको ही हम कहते हैं कि वहाँ परम है, बस लास्ट स्टेज है, वहाँ से सब ये आता है। और इसका बहुत ही शक्ति बड़ी है, जैसे हम सोच ही नहीं सकते। इसको हमकी मदद करनी है। अभी ये सब जो हो रहा है वो अननेचुरल, और हमने अपनी गाड़ी उल्टी चलाई, और वो भी एक पटरी वाली गाड़ी। अभी हमें 2 पटरी की गाड़ी पर चलना है, जिसको कहेंगे इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस। और ये इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ। योग जो शब्द है वो आत्मा और शरीर को जोड़ता है। इसी तरह हम शरीर का इलाज और आत्मा का इलाज करेंगे, दवा दारू लेते रहेंगे। और मैं जब ये घरेलू इलाज बताता हूँ ना कोई दवा के, तो बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग, लेकिन आत्मा के लिए कोई घरेलू इलाज है वो क्यों नहीं करता? उसके सिवाय ये नहीं काम होगा अभी। इसलिए आज ये सोचा कि आपको बताऊं कि एक घरेलू इलाज भी है। क्या है? लाइफ इन बैलेंस के जो मॉड्यूल्स है, मतलब उसमें हमको कैसे बदलना है उसका हम थोड़ा मार्गदर्शन लेंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? वो सेकंड लाइन में लिखा है कि श्री मतलब तेज है, बराबर है, और वो दोनों तरफ, एक शरीर का और एक आत्म तेज, विजय मिलेगा। विजय कैसे? कि हमारी इंद्रियां हैं, इन पर हमारा विजय, और हमारे अहंकार पर, हमारी आदतों पर विजय। भूति मतलब वैभव, वैभव मतलब क्या? घर बार, खेती बाड़ी, बड़े सब राजमहल। और दूसरा वैभव क्या है? कि मित्र, सत्संग, ये सब है। कि ये हमारे नॉलेज जिसको कहते हैं, ज्ञान, वो भी एक वैभव है। और बाद में क्या है कि अचल मतलब ध्रुवा, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये निरंतर है ना, वो निरंतर मतलब ध्रुवा, और नीति साधना और समाधान ये मिलेगा। तो समाधान में क्या है? परम शांति है। तो ये दोनों जब हमको चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड साइंस, इंटीग्रेटेड नॉलेज। और इसकी उपासना करने के लिए उसको आप मेंबर बनिए। लाइफ इन बैलेंस ये शुरू किया है, उसके मेंबर बनने से आपको एक घरेलू इलाज मिल जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल वगैरह कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप करना है, और बहुत ही आसान है। उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, और दर महीने बदलेंगे मतलब अलग अलग आपको एडवांस मॉड्यूल्स मिलते जाएंगे। तो lifeinbalance.in पर आप इसकी पूरी जानकारी लीजिए और मेंबर बन जाइए। नमस्ते।